गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद कुमार शर्मा, पॉलिटिकल साइंस का व्याख्याता, आज आपके सामने जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक है, जिसके संदर्भ में हम पूर्वी कक्षा में चर्चा कर रहे हैं, प्लेटो के संदर्भ में प्लेटो की जीवन परिचय व इनके जो शिक्षा सिद्धांत थी उसकी आलोचनाएं व विशेषताओं के संदर्भ में हम वार्ता कर चुके हैं। आज का हमारे जो टॉपिक है वो प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, यानी कि दार्शनिक शासक की जो विशेषताएं हैं, दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक दार्शनिक शासक की कौन कौन सी विशेषता होती है प्लेटो के अनुसार। देखिए, प्लेटो के अनुसार हम बात करें राजा के गुणों के संदर्भ में तो विवेक का प्रेमी होगा, या अर्थात राजा वही दार्शनिक शासक बनेगा जो जिसमें विवेक होगा। और विवेक किससे आएगा? विवेक शिक्षा से आएगा, यानी कि जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा 50 वर्ष तक और वो अपने एग्जाम फाइट करता रहेगा, उसी के बाद में उसमें विवेक आएगा और जो विवेक का प्रेमी होगा वही प्लेटो के अनुसार उसका शासक बन पाएगा और वही सही कार्य कर पाएगा प्लेटो के अनुसार। देखिए, हम बात करें सत्य का अनुगामी, प्लेटो के अनुसार हम बात करें दार्शनिक शासक का यह प्रमुख गुण होगा, यानी कि वो हमेशा सत्य के अनुसार ही निर्णय करेगा, सत्य के मार्ग पे चलने वाला होगा प्लेटो का जो दार्शनिक राजा होगा। देखिए, जो तीसरी विशेषता बताई दार्शनिक राजा की प्लेटो ने, तो प्लेटो के अनुसार तीसरी राजा की यानी न्यायी प्रेमी होगा। वो हमेशा सभी के साथ समान न्याय करेगा, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा, भाई भतीजावाद नहीं करेगा, उसका कोई अपना नहीं होगा। वो सभी के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी को समान न्याय करेगा। तो यह है प्लेटो का एक दार्शनिक राजा के उन्होंने गुण बताए। और दार्शनिक राजा के संदर्भ में प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक राजा के अपना कोई बच्चा नहीं होगा, अपनी कोई पत्नी नहीं होगी, अपना कोई परिवार नहीं होगा। वो परिवार साम्यवाद व संपत्ति साम्यवाद के संदर्भ में भी लागू करता है ये गुण, जिसके कारण न्याय प्रेमी बन पाएगा और निस्वार्थी होगा। यानी निस्वार्थी जो चौथी विशेषता बताई है कि उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा किसी भी प्रकार से। यहाँ तक प्लेटो ने दार्शनिक राजा के संदर्भ में कहा कि वो किसी भी सोने चांदी को छुएगा तक नहीं, सरकारी भोजनालय में भोजन करेगा। देखिए, हम बात करें जो पांचवी विशेषता के संदर्भ में प्लेटो के दार्शनिक शासक के गुण के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो पांचवी विशेषता है आत्मनियंत्रण, वो अपने आप पर स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करेगा, यानी कि वो भावुक नहीं होगा और ना ही वो आक्रामक होगा। हमेशा अपने आप को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेगा और हमेशा न्याय प्रेमी बनकर कार्य करेगा, निस्वार्थ रह कर के कार्य करेगा, सत्य पे चलेगा और विवेकी होगा। ये प्रमुख विशेषताएं रही है प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक की। और हम बात करें तो स्मरण शक्ति उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो राज्य को संचालन करने में एक तरीके से अच्छी भूमिका निभाने वाला होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के गुणों के संदर्भ में हम बात करें तो वो शांत स्वभाव का होना चाहिए, वो क्रोधी नहीं होना चाहिए, वो बात बात पे उतावला नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई क्रोध उसके चेहरे पे दिखाई देना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक राजा होगा उस पे शिक्षा का बहुत बड़ा भार होगा। तो इसी प्रकार से हम बात करें विवेक के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो दार्शनिक राजा है उसकी बहुत सारी विशेषताओं की चर्चा की है प्लेटो ने। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें कुछ प्लेटो द्वारा दार्शनिक शब्दावली का जो नवीन अर्थ प्रदान किया है, उसमें कहा गया है कि जो शासक होता है उसमें शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर जो दार्शनिक राज्य का निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें इन्होंने ये प्रक्रिया बताई कि जब उसे 50 वर्ष तक की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करेगा उसके बाद में ही दार्शनिक शासक का निर्माण हो पाएगा, उससे पहले होना संभव नहीं है। और जब तक वो त्याग नहीं करेगा संपत्ति का और परिवार का, तब तक वो दार्शनिक शासक नहीं बन सकता। तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशनें लागू कर दी प्लेटो ने। तो इसी प्रकार से हम बात करें दार्शनिक शासक के कर्तव्यों के संदर्भ में, यानी कि कुछ दार्शनिक शासक के कर्तव्य होंगे प्लेटो के अनुसार। देखिए, पहला जो कर्तव्य है यानी
यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना दार्शनिक शासक का कार्य होगा। जो व्यक्ति जैसा कार्य करना चाहता है, जिसकी में जो योग्यता होती है, उसी के अनुसार उसका विशिष्ट कार्य सौंपने का दायित्व किसका होता है? दार्शनिक शासक का होता है, प्लेटो के अनुसार। यहाँ पे हम बात करें भावी शासकों की, जो शिक्षा संचालन करने की व्यवस्था होगी, वो भी दार्शनिक जो राजा होगा, जो दार्शनिक शासक होगा, उसके द्वारा किए जाएंगे। यानी कि जो 50 वर्ष तक की जो शिक्षा चलती है, उसकी व्यवस्था भी वो दार्शनिक शासक करेगा कि भावी जो भविष्य में जो शासक बनेंगे, उनके लिए शिक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करना भी उसका प्रमुख कार्य है। तीसरी हम जो कर्तव्य के संदर्भ में बात करें दार्शनिक शासक के संदर्भ में, तो धार्मिक विश्वासों को नियंत्रण करना भी उसका प्रमुख कार्य रहेगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ कार्य दिए गए हैं, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से आज हमने पढ़ा जो प्लेटो का बात करें दार्शनिक शासक का जो सिद्धांत था, यानी दार्शनिक शासक के गुणों के संदर्भ में और दार्शनिक शासक के कर्तव्यों के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो आप इसी प्रकार से विकी क्लासेज पे बने रहिए। धन्यवाद।